हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? क्या आप भी स्पीड और वेलोसिटी में कंफ्यूज हैं? आपका भी हाल कुछ इसके जैसा है जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो अब आपको जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है या फिर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब इस वीडियो को देखने के बाद आपका जितने भी डाउट है स्पीड एंड वेलोसिटी से रिलेटेड, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, तो वो सब आपका क्लियर हो जाएगा। तो बस आप जो है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि भाई स्पीड फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है वो क्या होती है, कितने टाइप की होती है, मतलब वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ हमने पढ़ा था। जिसको नहीं है पता कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, तो हमारी से पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं फ्रेंड कि स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है। देखो, स्पीड हम किसे बोलते हैं? आप अगर स्पीड पढ़ने, आप स्पीड को समझना चाह रहे हो, तो आपने अभी से इससे पहले एक चीज़ पढ़ी होगी, डिस्टेंस, है ना। तो डिस्टेंस क्या होता था कि कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो ये ए है ये और ये बी पॉइंट पे जा रहा है, तो इस दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है, जो लेंथ होती है, उसे क्या बोलते हैं? हम डिस्टेंस बोलते हैं। अब अगर मैं बात करूँ कि भाई इस ये जो भी बंदा था, उसने जो है कितनी डिस्टेंस कवर करी और कितने पर यूनिट टाइम में, मतलब किसी एक यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करी। मानो मैंने बोला कि 1 सेकंड में भाई उसने कितने डिस्टेंस कवर की, 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करी। तो अगर हम ये चीज़ निकालेंगे तो यही क्या बन जाएगा हमारा स्पीड। इसी को ही क्या बोलेंगे सिंपली हम, स्पीड। यानी कि अगर इसको डिफाइन करूँ मैं, तो स्पीड क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। किसी भी एक यूनिट टाइम में कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है भाई वो, यानी कि 1 सेकंड में कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो अगर ये चीज़ हम निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड हो जाएगी, है ना। तो जो स्पीड होती है, ये ऐसे ही निकलती है। स्पीड अब डिस्टेंस पर यूनिट टाइम है, तो डिस्टेंस यानी कि अगर इसका फॉर्मूला बताऊं, तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम यानी कि स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, है ना। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये क्या हो जाता है? स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है। और इसकी यूनिट जो होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट स्पीड की। ठीक है स्टूडेंट। तो अभी इसके डिफरेंस भी समझेंगे हम डिटेल में, लेकिन अभी थोड़ा सा आप इतना समझ लीजिए। देखिए, स्पीड है क्या? स्पीड कोई भी ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस कितनी कवर, डिस्टेंस उसने कवर की और किसी एक यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। मान लो 1 सेकंड में निकालें, चाहे 2 सेकंड में निकालें, 3 सेकंड में, तो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो अगर वो चीज़ हम निकालेंगे तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी? स्पीड। समझ गए। अब अगर मैं बात करूँ वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या है? अब अगेन ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है और वो पहुँच के यहाँ पे आया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते थे हम? आपको पता है, इन दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो लेंथ है, इसको निकालेंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो अब अगर मैं बात करूँ कि भाई अगर हम ये निकालें किसी भी ऑब्जेक्ट का कि उसने एक यूनिट टाइम में कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की, यानी कि डिस्प्लेसमेंट एक यूनिट टाइम में, यानी कि 1 सेकंड में, समझने के लिए करो, 1 सेकंड में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया। तो अगर हम ये चीज़ निकालेंगे तो हमारे क्या निकल के आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। समझे आप क्या बोला मैंने? कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट ने एक यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो अगर ये हम निकालेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा भाई? वेलोसिटी। समझ गए। अब इसके बाद जो है वेलोसिटी को निकालना भी सीखेंगे हम, इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, है ना। लेकिन सबसे पहले हम देख लो, जैसे स्पीड था तो स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी का क्या बन जाता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। क्योंकि ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम है, तो फॉर्मूला बन गया भाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? सेम होती है। डिस्प्लेसमेंट की क्या है? मीटर, टाइम की क्या? सेकेंड। तो ये बन गया मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब देखो, इसमें जो दो चीज़ें तुम्हें आपको जो है थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी, जो होती है इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है हमारी? दो, इनिशियल एंड फाइनल। अब इनिशियल वेलोसिटी किसे बोलते हैं और फाइनल वेलोसिटी किसे बोलते हैं? देखो, इसमें क्या होता है कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वो चलना स्टार्ट कर रहा है किसी भी पॉइंट से, यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ तक पहुँचा। यहाँ पे तो था वो क्या, मान लो इसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हो गया 20 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है। तो अब जो है यही इतना केस दे रखा आपके पास, तो यहाँ पे जो जिस पॉइंट से वो स्टार्ट कर रहा है, इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है ना, तो स्टार्टिंग के पॉइंट में जितनी उसकी क्या होगी वेलोसिटी, उसे क्या बोलेंगे हम, उसकी इनिशियल वेलोसिटी, और इसको किससे डिनोट करते हैं हम, यू से। और जो लास्ट में फाइनल पोजीशन पे उसकी जितनी वेलोसिटी होगी तो उसे बोलते हैं हम उसकी फाइनल वेलोसिटी, जिसे डिनोट करते हैं हम वी से। समझे आप इतना? ठीक है। तो u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, v यानी कि फाइनल वेलोसिटी, सिंपल है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इसके बाद जो है हम चलते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस। ठीक है, तो अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो जो है डिफरेंस इन दोनों के बीच में आपने थोड़ा बहुत तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, और अब अगर इसको और अच्छे से करें तो हम जो है डिफरेंस पे चलते हैं, जिसका जो कि क्या है हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंसेस। ठीक है, तो अभी जो है अब सबसे पहले जो डिफरेंस क्या है, यही है कि भाई स्पीड क्या है हमारा, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ये तो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। दूसरा क्या है, स्पीड जो है वो एक ऐसी क्वांटिटी है भाई स्केलर, और ये एक ऐसी है एक वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज़ जिसको नहीं है पता, प्लीज़ आप जो इससे पहले वाली वीडियो देख लीजिए, और वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तीसरा क्या है हमारा मोशन, ये क्या है हमारा स्पीड, मोशन विदाउट डायरेक्शन। यानी कि अब देखो भाई ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसके पास क्या नहीं होगी, डायरेक्शन नहीं होगी, सिंपल सी चीज़ है। तो अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विदाउट एनी डायरेक्शन, इसमें कोई डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, मतलब डायरेक्शन का हो चाहे ना हो कोई मतलब नहीं है उसे, तो उस केस में हम उसे क्या बोलेंगे, वो है उसकी स्पीड। और अगर मोशन कर रहा है विद डायरेक्शन तो उसे क्या बोलेंगे हम, उसकी वेलोसिटी। अब नेक्स्ट जो है, अब मैं बात करूँ, स्पीड कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव और जीरो। देखो इसका क्या मतलब है, स्पीड जो है कभी नेगेटिव नहीं होगी और जीरो भी नहीं होगी। देखो भाई ये पॉइंट थोड़ा समझने वाला है। देखिए अब मुझे एक चीज़ बताइए, अगर आपको डिस्टेंस, देखिए फ्रेंड इसीलिए आपको थोड़ा सा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अगर आपने अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है तो आपको पता है कि डिस्टेंस क्या कभी जीरो हो सकती है भाई, बिल्कुल नहीं हो सकती। तो अगर डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता और टाइम तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता। अगर आप बोलो भाई कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो तब क्या होगा, देखो अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे है, वो मोशन में तो है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे बात किस चीज़ की हो रही है, मोशन की हो रही है। ठीक है, तो अगर वो रेस्ट पे तो उसको तो सब कुछ ही जीरो है फिर, तो फिर उसको काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अभी मोशन की बात करें, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उस केस में उसकी डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगी, ना ही टाइम जीरो होगा। तो इस केस में क्या होगा, हमारा जो स्पीड है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती है भाई, अगर हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। दूसरा क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी हमारी जीरो हो सकती है। अभी क्वेश्चन आता है फ्रेंड कि वेलोसिटी कब जीरो होगी, कब जीरो होगी। देखो मान लो ये ऑब्जेक्ट है, घूमा, इधर गया, लेफ्ट गया, राइट गया, और घूमते घूमते कहाँ गया, फिर से भाई इसी पॉइंट पे आ गया, जहाँ से उसने स्टार्ट किया था वहीं पे क्या हो गया, पहुँच गया। तो उस केस में आपको पता है कि उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, जीरो, और वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो यानी कि उसकी वेलोसिटी भी क्या हो गई, जीरो। समझिए। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि स्पीड जो है कभी भी क्या नहीं होगी, कम नहीं होगी। स्पीड अगर हो गया तो कभी कम नहीं हो सकती किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, टाइम के साथ साथ। और अगर वेलोसिटी की बात करूँ तो वेलोसिटी घट सकती है और बढ़ सकती है। ठीक है भाई, वेलोसिटी हमारी घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। तो ये होता है हमारे वेलोसिटी। स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यूनिट आपको पता है, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर दोनों की यूनिट क्या होती है भाई, सेम होती है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस थे हमारे किसमें, स्पीड एंड वेलोसिटी में। मैं आप होप कि आपको जो है सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, है ना। अभी वैसे देखो, अभी एक चीज़ ध्यान रखना भाई कि अगर कभी एग्ज़ाम में पूछा गया कि भाई ऐसा यूनिट क्या है, तो ऐसा यूनिट क्या है इसकी, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर मत लिख के आ जाना। और दोनों की एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में भी हम इसको लिख सकते हैं इनकी यूनिट को, बट एसआई यूनिट अगर पूछी गई तो मीटर पर सेकेंड है। तो ये है फ्रेंड्स आपका स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है भाई, ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्पीड जो है, वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकती, स्पीड जीरो हो सकती। सेम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का है, जैसे डिस्टेंस हमारा जीरो नहीं हो सकता था,
वैसे ही अगर डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता तो भाई स्पीड भी हमारी जीरो नहीं होगी। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता तो भाई वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड ये, और ये डिफरेंस काफ़ी बार पूछा जाता है स्पीड एंड वेलोसिटी में। तो अगर इतना आपने लिख दिया जितना इसमें है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है ना। अभी क्लियर है तो अभी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो है बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। इसके बाद जो है हम, अगर आप उसको इसके न्यूमेरिकल आपको चाहिए, काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा अभी आपको। तो उसके लिए न्यूमेरिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस जो इसके और भी जो भी आपको कोई भी डाउट है तो आप जो है कमेंट में ज़रूर हमें बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।